जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादित, पाप राशि नशाइए। तो भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है, और भगवान से यही मांगना भी चाहिए। मांगना भी सबको नहीं आता है। भगवान से क्या मांगे? बड़े बड़े लोग भी चूक जाते हैं। भगवान से क्या मांगे? और अगर मांगना नहीं आता है तो भगवान शंकर से सीख लो। महाकाल की नगरी से पधारे हुए हमारे परम सुहृद आपको महाकाल की महिमा बता रहे थे। महाकाल भगवान शंकर ने राम जी से क्या मांगा? और रामावतार में भगवान श्री राम की 5 प्रमुख लीलाएं हैं। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राजलीला। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राजलीला। और सभी लीलाओं में दर्शन करने के लिए भगवान शंकर पहुंचे। भगवान की जब बाल लीला अयोध्या में हो रही थी तो कई बार भगवान शंकर पहुंचे, कभी जोगी बन करके, कभी ज्योतिषी बन करके, कभी किसी रूप में। लेकिन भगवान से कुछ मांगा नहीं। बोले अभी ये बालक हैं, क्या मांगे इनसे? अभी तो ये स्वयं अपनी मैया से रोटी मांग करके, माखन मांग करके, लड्डू मांग करके खा रहे हैं, इनसे हम क्या मांगे? फिर आगे भगवान की जब विवाह लीला हुई तो विवाह लीला में भी भगवान शंकर आए। सोचे यहां मांगे, लेकिन फिर भगवान शंकर ने सोचा यहां मैं क्या मांगूं, ये तो स्वयं कन्यादान लेने आए हैं। अब इनसे मैं क्या दान लूं? अभी इनसे कुछ मांगना ठीक नहीं। उस समय भी नहीं मांगा। वन लीला में भगवान शंकर आए तो वहां देखा राम जी रो रहे, सीता जी का हरण हो गया। राम जी रो रो करके जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। भगवान शंकर ने सोचा दूर से ही दंडवत कर लें, यही अच्छा है। कुसुमऊ जान न कीन्ह चिन्हारी, कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। दूर से ही प्रणाम किया और विदा हो गए। बोले इस समय क्या मांगे, ये तो स्वयं रो रहे। वन लीला में भी कुछ नहीं मांगा। रण लीला हुई तो रण लीला में भी भगवान शंकर आए और भगवान शंकर भगवान की रण लीला देख रहे थे। सोचा यहां कुछ मांगे, लेकिन यहां भी मांगने का अवसर नहीं था। क्यों? बोले यहां बाण पर बाण चल रहे थे, प्राण के लेने देने पड़े थे, मांगने और देने का कोई अवसर नहीं था। लेकिन भगवान जब अयोध्या में राजा अधिराज होकर पट्टाभिराम सिंहासनारूढ़ हुए तब भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर स्तुति की और भगवान शंकर ने कहा प्रभु आज मैं कुछ मांगूंगा और आज आप देने की स्थिति में हैं क्योंकि आप राजाधिराज हैं। और फिर भगवान शंकर ने मांगा। और क्या मांगा? बोले यही हमको आपको मांगना चाहिए। और बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, आप सभी लोगों को लगभग याद भी होगी, मैं केवल स्मरण दिला रहा हूं। भगवान शंकर ने रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि बार बार बर मांगहूं, हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सतसंग। शंकर जी ने यही मांगा, बार बार बर मांगहूं, हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। आपके चरणों की अनपायनी भक्ति मिले और सत्संग, बोले सत्संग सदा मिले। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। तो भगवान से मांगना भी हो तो यही मांगना चाहिए
हे प्रभु आप हमें सत्संग प्रदान करें। और भगवान कृपा करें, सत्संग प्राप्त होगा तो सत्संग से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गति कीरति मति भूति भलाई, जह जब जतन जहां जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। गति, कीर्ति, मति, संपत्ति, सद्गुण जब कहीं भी जहां भी किसी ने पाया तो सत्संग से ही पाया। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। तो भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हमें सत्संग प्राप्त हो, आपकी कथा श्रवण करने को मिले और आपके चरणों की भक्ति मिले। यही भागवत का सिद्धांत है। देवर्षि नारद कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब जीव का पुण्य प्रकट होता है, भगवान की करुणा होती है, तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग में आकर अज्ञान का हेतु जो मोह है उसका नाश होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है और जीव अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। यही भागवत का उद्देश्य है। भागवत क्या है? वेदव्यास जी कहते हैं भागवत उस ज्ञान का नाम है जिस ज्ञान के द्वारा माया की निवृत्ति हो जाए। बस ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः, माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। वेदव्यास जी कहते हैं माया मर्दन दक्षम च, जो ज्ञान माया का मर्दन कर दे, विद्धि भागवतम च तत्, उसी को भागवत समझो, वही भागवत। और नाचे गाए कूदे खाए चले गए, बोले ये भागवत नहीं। भागवत विशुद्ध ज्ञान है।